हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशन ग्रुप पर। दोस्तों आज के इस वीडियो हम बात करेंगे राजस्थान सीएचओ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो चाहिए, कौन कौन से नहीं चाहिए। काफ़ी साथियों के कमेंट्स आ रहे थे, बोल रहे थे कि भाई जो डॉक्यूमेंट उनके रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड कर रहे थे उसके रिगार्डिंग आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता है इन फ्यूचर। क्योंकि आपको पता होगा यहाँ से आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती है और हर एक जानकारी आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाती है। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, काफ़ी साथी ऐसे होते हैं जिनका चयन हो जाता है तो वो डॉक्यूमेंट की वजह से रह जाते हैं। जब भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट ना होने के अभाव में वो आपका जो भी है रह जाता है सिलेक्शन। तो आप ऐसा ना करो, इसलिए आप पहले ही अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको बनवा करके, जो भी निर्धारित डॉक्यूमेंट हैं बनवा करके तैयार रखें। तो उन सारे डॉक्यूमेंटों के रिगार्डिंग यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं जो भी आपको डॉक्यूमेंटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो जैसा कि आपने कल आपको देख भी लिया होगा, 1 जुलाई को आपका स्कोर कार्ड भी आ गया होगा। तो स्कोर कार्ड आपने चेक कर लिया होगा, उससे आपको फाइनली पता चल गया होगा कि आपकी जो कितना स्कोर बन रहा है, कितना स्कोर नहीं बन रहा है, आप सिलेक्शन की कितने कगार पर हो। तो ये आपको यहाँ पर डेफिनेटली पता चल रहा होगा। लेकिन अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। इसमें तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वही हम डॉक्यूमेंट आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका जो भी है, एक तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, फर्स्ट नंबर पे जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वो आएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। सेकंड नंबर पे यहाँ पर बात करें तो जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा आपके जो भी रंगीन आपके जो फ़ोटो हैं, स्वयं के 4-5 फोटो आपको लेकर के रखने हैं, ठीक है ना। खुद के 4-5 फोटो लेकर के रखने हैं। दूसरे नंबर पे अगर बात करें, यहाँ पर तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो आधार कार्ड आपका ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है ना। आधार कार्ड आपका ओरिजिनल होना चाहिए और आधार कार्ड में कोई भी आपका करेक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। कहने का तात्पर्य है कि आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ अलग हो और आपकी 10th की मार्कशीट की डेट ऑफ बर्थ अलग हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके जो आधार कार्ड है उसके अंदर, ठीक है ना। आपका आधार कार्ड बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेसी के साथ में होना चाहिए, कोई भी उसमें नो करेक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं उसमें आपकी जो भी आधार कार्ड आपका ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं 10th और 12th की आपकी मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए 10th और 12th की, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए 4 डॉक्यूमेंट। उसके बाद में बात करते हैं आपकी आधार कार्ड वगैरह के बाद में आता है आपका 6 नंबर का जो डॉक्यूमेंट आता है वो है आपका, चाहे बीएससी नर्सिंग की है आपने तो बीएससी नर्सिंग की, ऑल बीएससी नर्सिंग की आपकी जितनी भी मार्कशीट है सारी की सारी मार्कशीट आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है ना। बीएससी नर्सिंग की आपकी मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं आपका जो भी है जीएनएम आपने किया है, जीएनएम डिप्लोमा किया है तो उसका भी आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए और यहाँ पर उसकी भी मार्कशीट आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है ना। जो भी काउंसलिंग आपका राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग, ठीक है ना, RUHS का जो भी रजिस्ट्रेशन है RNC का, वो नंबर आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि आपने बीएससी नर्सिंग की है या जीएनएम किया है, ठीक है ना, तो उसका चाहे आपने बीएससी नर्सिंग RUHS से किया हो और तो आपके पास में RNC राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास में होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है ना। देन उसके बाद में बात करते हैं आपका डिप्लोमा अगर किया है आपने 7 नंबर पे, जब जीएनएम किया है तो जीएनएम का डिप्लोमा की आपके पास में वो होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसकी भी मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की। तो जाति प्रमाण पत्र आप सभी विद्यार्थियों के पास में होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, ठीक है ना। जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास आपके पास में होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करें ST और SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स को छोड़ करके जाति प्रमाण पत्र, बाकी सबका नया जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि 6 महीने पुराना आपका जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। OBC वालों की अगर बात करें, EWS वालों की अगर बात करें तो जो भी है जितने भी कैंडिडेट है MBC वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनका जो जाति प्रमाण पत्र है तो वो आपका 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। ST SC कैंडिडेट का जो भी है चल जाएगा, 2 साल पुराना भी चल जाएगा, 3 साल पुराना भी चल जाएगा, नो इश्यू, ठीक है ना। ध्यान रखना आप इस चीज़ का। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर जो है 10 नंबर का जो आपका डॉक्यूमेंट है, TSP क्षेत्र वाले जो स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पर प्रमाण पत्र होना चाहिए। ओनली TSP क्षेत्र वाले जो स्टूडेंट हैं उनका ही प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पर TSP क्षेत्र का प्रमाण पत्र उनके पास में होना अनिवार्य है। देन उसके बाद में बात करते हैं 9 नंबर का जो आपका डॉक्यूमेंट है। 9 नंबर के डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो शपथ पत्र की अगर बात करें, शपथ पत्र आपके पास में होना चाहिए सभी विद्यार्थियों के पास में। शपथ पत्र ये आपका तहसील में बन जाता है ईजिली, वहाँ पर एडवोकेट होता है, एडवोकेट आपको बना के दे देता है। आपको 50 रुपये का आपको एक वहाँ पर स्टाम्प लेना होता है, ई स्टाम्प, वहाँ पर वो आपको सब कुछ कर देगा, ठीक है ना। जहाँ पर आप जाओगे बस आपकी जो तहसील है नज़दीकी तहसील में आप इसको बनवा लेना ईजिली, वहाँ से आपका ये बन जाएगा शपथ पत्र, ठीक है ना।
उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है ना। मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, कोई भी मैरिड है तो मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर बात करें हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। अगर कोई भी फीमेल कैंडिडेट है, अगर डिवोर्स लिया हुआ हो तो वो भी आपके पास में होना चाहिए। एक्स सर्विस से हो तो वो भी प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। कोई विधवा कैंडिडेट है तो वो भी आपके पास में होना चाहिए। ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास में होने चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट बचा है आपका जो है 15 नंबर का, जो 14-15 नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका स्क्रूटनी फॉरम, ठीक है ना। वो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉरम के रिगार्डिंग अभी वहाँ पर ये वेबसाइट पर कोई भी नोटिस नहीं आया इस वेबसाइट पर, ठीक है ना। अभी इस वेबसाइट पर कोई भी नोटिस नहीं आया इसके रिगार्डिंग। अगर नोटिस आएगा तो हम आपको बता देंगे ये ऑनलाइन भरना है कि ऑफलाइन भरना है। अगर ऑनलाइन भरना होगा तो आपको यहाँ से ही जो भी है डाउनलोड करके भर देना होगा, और ऑफलाइन भरना होगा तो इसके रिगार्डिंग हम आपको बता देंगे। क्योंकि ऑफलाइन भरना होगा तो ये खुद को डाउनलोड करके और निकलवा के मतलब से फिर खुद को भरना होगा, ठीक है ना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो हमने आपको बताया वो आपके पास में होने चाहिए। नेक्स्ट एक बार और रिपीट करवा देना आपके लिए डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत नेसेसरी है। आवेदन फॉर्म फर्स्ट नंबर पर, सेकेंड नंबर पर आपकी, दूसरे नंबर पे है आपकी जो भी है फ़ोटो, तीसरे नंबर पे है आपका आधार कार्ड, ठीक है ना। चौथे नंबर पे है वो है आपका अंक तालिका, पाँचवें नंबर पे आपकी 12वीं की अंक तालिका और 10वीं की अंक तालिका, ठीक है ना। इस तरह से नर्सिंग की मार्कशीट आपकी बीएससी नर्सिंग की 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे जो भी है राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग का जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, जीएनएम का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए 9वें नंबर पे, जाति प्रमाण पत्र 10वें नंबर पे, 11वें नंबर पे आपका मूल निवास होना चाहिए, 12वें नंबर पे अगर बात करें टीएसपी क्षेत्र से अगर आप बिलोंग करते हो तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, शपथ पत्र आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर विवाह का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में हैंडीकैप अगर हो तो हैंडीकैप, विडो हो तो अगर वो भी आपके पास में होना चाहिए। एक्स सर्विस से हो तो वो भी आपके पास में होना चाहिए। कोई भी आपने जो अपने खिलाड़ी वगैरह का जो भी आपके पास में कोई भी एथलेटिक्स वगैरह का अगर सर्टिफिकेट हो तो वो भी आपके पास में होना चाहिए। देन उसके बाद में बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस अगर आपने बनवा रखा है तो वो भी आपके पास में होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है डीबी के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, जब भी आप जाओगे सीएचओ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो ये इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास में होना चाहिए, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं रुके। छोटी मोटी त्रुटियाँ हो जाती है तो उनको आप करेक्शन करवा लें और अभी से आपके डॉक्यूमेंट है उनको बनवा करके रेडी रखें। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।